सो गाइज बहुत जल्दी हम कंप्लीट करने वाले हैं 50K ऑन हैप्पी मम्मी व्लॉग्स और 50K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे हमारे इस फैमिली में बहुत ही स्लोली, लेकिन इतने सारे लोग हमारी फैमिली में आ चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे जो फैमिली मेंबर है वो कंटिन्यूअसली मेरे साथ में इंटरेक्ट करते रहते हैं, मैं भी करती रहती हूँ और हमारी बातचीत चिट चलती रहती है कम्युनिटी पोस्ट पे। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हैप्पी मम्मी व्लॉग्स पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और हमारे वीडियोस एंड व्लॉग्स देखते रहिए क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड एंटरटेनिंग व्लॉग्स। हाय एवरीवन, आई एम आभा एंड यू आर वाचिंग हैप्पी मम्मी व्लॉग्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप सब लोग अच्छे होंगे और हमारे वीडियोस एंड व्लॉग्स भी एंजॉय कर रहे होंगे। सो अभी हमारे चैनल की एनिवर्सरी थी 2 अगस्त को एंड ऑल्सो हमारे चैनल पर चल रही है प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग सी सीरीज। तो आपके बड़े सारे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, भर भर के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप लोग कुछ नया जानना चाहते हो और मुझे भी बताना अच्छा लगता है। भाई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है तो पास ऑन करने के लिए कलेक्ट करिए, यहाँ पर रखने के लिए नहीं कलेक्ट करिए। सो आई जस्ट लव टू इंटरेक्ट विथ ऑल ऑफ यू। एनीवे, सो मैंने सोचा कि चलो अब एक Q&A कर लेते हैं क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कुछ नहीं मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, बट मैंने 10 क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि बहुत सारे लोगों ने भर भर के पूछे हैं। मतलब एवरी ट्वाइस थ्राइस ये क्वेश्चंस आए हैं और आते ही रहते हैं। मतलब इतने सारे वीडियोस में मैंने बताया है, इतने ब्लॉग्स में बताया है आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर, लेकिन स्टिल आते ही रहते हैं। तो मैंने कहा चलो एक सेपरेट वीडियो ही करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी जिनका कि आंसर टेक्स्ट में नहीं दिया जा सकता, मतलब लिख के नहीं बता सकते, उनके लिए आमने सामने बैठना जरूरी है। तो अब ये सब व्लॉग्स में बताओ तो कुछ लोगों को बड़ा हर्ट हो जाता है और कुछ लोग अलग ही वे में ले लेते हैं चीजें। बड़ा ही अच्छा डिबेट शुरू हो जाता है कमेंट में, तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। तो वीडियो होने वाला है बड़ा मजेदार, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट से पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा DM कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हैप्पी मम्मी व्लॉग्स, आप मुझे वहां फॉलो करिए और वहां पर जो भी अपडेट्स है उसे मिस मत करिए, उसे देखते रहिए। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये कई सारे लोगों ने पूछे हैं, मतलब सेम क्वेश्चन ही कई लोगों ने पूछे हैं। तो जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी तो आप समझ जाओगे कि ये आपका क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, नॉर्मल डिलीवरी में कितना पेन होता है और मेरी डिलीवरी किस वीक में हुई है? इस टॉपिक पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, कितना पेन होता है या क्या होता है इस बारे में नॉर्मल डिलीवरी का। एंड मेरी डिलीवरी किस वीक में हुई थी ये भी मैंने आपको मेरे डिलीवरी ब्लॉग में और उसके बाद के ब्लॉग्स में बताया है, एंड ऑल्सो कम्युनिटी पोस्ट पर भी बताया हुआ है। सो मेरी डिलीवरी हुई है 37 वीक्स 2 डेज पर। इमरजेंसी डिलीवरी थी, वाटर ब्रोक हुआ था और कोई भी ऐसे मेजर सिम्टम नहीं थे कि मैं एडमिट होती और डिलीवरी होती, लेकिन सडनली वाटर ब्रोक हुआ और प्रीमेच्योर मेम्ब्रेन रप्चर था तो इसलिए डिलीवरी करनी पड़ी। बेबी का हेड बहुत ऊपर था बट स्टिल नॉर्मल डिलीवरी हो गई। इस बारे में मैंने नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी शेयर करी है चैनल पे, आप वो चेकआउट जरूर करो। अब जो क्वेश्चन है कि नॉर्मल डिलीवरी में कितना पेन होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को एक जैसा पेन आता होगा। हर लेडी की बॉडी अलग होती है, हर बार नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन होता है ये अलग होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब पीरियड्स के टाइम पे हमें जो पेन होता है तो वो जो पेन होता है वो हमें हमारे लेबर के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है धीरे धीरे स्लो मोशन में। तो उस पेन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपको पेन आता है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी अगर होगी तो पेन आएगा, और अगर आपको पीरियड्स के टाइम पे पेन नहीं आ रहा है, नॉर्मल जा रहे हैं आपके पीरियड्स, बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, कोई क्रैम्पिंग नहीं होती, तो आप समझ लो कि अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी तो आपको या तो नॉर्मल पेन आएगा या तो पेन नहीं आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्री मेच्योर बेबी के लिए किस साइज के कपड़े हमें परचेज करने चाहिए और ये कपड़े कहाँ मिलते हैं और मैं कपड़े कहाँ से परचेज करती हूँ? तो प्री मेच्योर बेबीज जो होते हैं वो 1.8 kg टू 2.3 kg के बीच में होते हैं और इस एज में जो कपड़े बच्चों के लिए लिए जाते हैं वो सारे ही वेबसाइट पे सारे ब्रांड्स नहीं ऑफर करते। कुछ ही ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्री मेच्योर बेबी के लिए कपड़े ऑफर करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री मी साइज, और ये आपको फर्स्ट क्राई पे मिल जाएंगे। हो सकता है कि आपको अमेजोन पे भी मिल जाए, तो आप चेकआउट जरूर करें। प्रीमी साइज लिखना सर्च में या फिर आप गूगल पे सर्च करो कि प्रीमी साइज के कपड़े, तो वो आपको वहां पर सर्च हिस्ट्री आ जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो, कपड़े देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बार पूछा गया है, मतलब लिटरली एवरी टाइम मुझे बताना पड़ता था कमेंट में कि क्या रीजन है। फिर मैं थक गई कि अभी मैं क्या बताऊं कि लोग तो वीडियो देखते नहीं हैं, व्लॉग देखते नहीं हैं और बिल्कुल सडनली ही ये क्वेश्चन पूछ देते हैं।
सो क्वेश्चन ये है कि चीकू के लिप्स इतने डार्क क्यों हैं? अभी चीकू के लिप्स बिल्कुल लाइट हो चुके हैं। ये जो कंडीशन थी ये कुछ वीक्स पहले थी, यानी कि स्टार्टिंग का जो 1 मंथ था उस दौरान थी। लेकिन आप लोग वीडियोस देखते हैं तो मुझसे क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं कि ऐसा क्यों है। अभी ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों था इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, बिकॉज चीकू को थोड़ा सा इन्फेक्शन ट्रांसफर हुआ था वाटर ब्रेकेज के वजह से। उसे कंटिन्यू एंटीबायोटिक्स दी जा रही थी, 3 डेज दी गई थी। इसकी वजह से उसका कलर काफी डाउन हो गया था। एंड वैसे भी जब बेबी डिलीवर होता है उसका कलर अलग होता है। डिलीवरी के बाद 24 आवर्स के बाद एंड 48 आवर्स के बाद में बच्चे का कलर अपने आप चेंज होने लगता है। तो कई सारे रीजन होते हैं और धीरे धीरे जब आपका बेबी बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो अपने आप बेबी का जो नेचुरल कलर होता है ना वो वापस आ जाता है। वो वापस अपना ओरिजिनल कलर गेन कर लेता है। तो अगर आपके बेबीज के साथ में भी ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल भी इस बात पे ध्यान मत दीजिए। 4th क्वेश्चन है कि चीकू का बर्थ वेट क्या था और अभी 45 डेज में चीकू का जो वेट है वो क्या रहा। तो चीकू का जो बर्थ वेट था वो था 2.9 kg जब वो डिलीवर हुई थी, तो ये वेट था। इसके बाद जब हम 45 डेज पर डॉक्टर के पास विजिट के लिए गए, बेबी का वेट चेक हुआ, उस टाइम पर चीकू का वेट था 4.5 kg। 5th क्वेश्चन है कि इस बार मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या किया। सो जो लोग मेरी प्रेगनेंसी सीरीज में शुरुआत से जुड़े हुए हैं तो उनको पता ही होगा कि इस बार मैंने कुछ खास चीज नहीं करी। स्टार्टिंग में मैं एडमिट थी, देन उसके बाद में जो मेरा प्लासेंटा था वो लो लाइन डिटेक्ट हुआ, तो मैं वैसे ही कोई एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर पाती थी। डॉक्टर ने मुझे 1 मंथ का रेस्ट दिया था और मुझे किसी भी तरह की एक्सरसाइज एंड हैवी वेट लिफ्ट करना एंड ऑल दैट जो घर के काम होते हैं वो सब मना कर दिए थे। और उसके बाद प्लेसेंटा जो था वो मेरा राइज अप हो गया था 7 मंथ में। कोई स्पेसिफिक डाइट वगैरह कुछ भी नहीं रखे। एंड में मैंने वॉक करना स्टार्ट किया था और कुछ एक्सरसाइजेस थी जो मैंने आपके साथ में शेयर ही करी हुई हैं। चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं उससे भी इस वीडियो को। लेकिन एंड में मैं काफी ज्यादा एक्टिव रही हूँ। 6th क्वेश्चन है कि मैं बॉटल से बेबी को मिल्क क्यों देती हूँ, डायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क क्यों नहीं देती हूँ। तो अगेन मैं वही चीज बोलूंगी कि जो नए व्यूवर्स हैं या जिन्होंने पहले के ब्लॉग्स नहीं देखे हैं, रिसेंट के ब्लॉग्स देखे या फिर कोई बीच का कोई व्लॉग देखा, कोई पार्ट ऐसा देखा, तो हो सकता है कि उन्हें कंफ्यूजन हो रही होगी। एक्चुअली हम बेबी को ब्रेस्ट मिल्क ही देते हैं, डायरेक्ट ब्रेस्ट से ही देते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क देते हैं उसे। और जो बेबी बॉटल एंड ब्रेस्ट पंप आपने वीडियो में देखा होगा तो वो सही है। मैं अपना मिल्क एक्सप्रेस करती हूँ और पंप के थ्रू देन बेबी को बॉटल से ऑफर करती हूँ। ऐसा करने का एक मेजर रीजन ये है क्योंकि अभी हमारी पोस्टनेटल मसाज चल रही है, मेरी भी और चिकू की भी। तो उस दौरान क्या होता है, 1-1.5 घंटे का टाइम होता है। बेबी क्या होता है, कभी कभी मूड में नहीं रहती है तो सफिशिएंट मिल्क नहीं लेती, या फिर थकी होती है, या फिर सो रही होती है, बिल्कुल भी रेडी नहीं होती मिल्क लेने के लिए। तो उस केस में मैं क्या करती हूँ कि मैं टाइम से, जो मेरा मिल्क होता है मॉर्निंग में अच्छा खासा क्वांटिटी आती है, तो मैं एक्सप्रेस करती हूँ उसको टाइम से कि अभी मसाज मेरी स्टार्ट होने वाली है, तो मिल्क एक्सप्रेस करके रख देती हूँ। और राइट आफ्टर मेरा मसाज मैं तुरंत मिल्क नहीं दे पाऊंगी क्योंकि बॉडी तो पूरी ग्रीजी हो जाती है ना ऑयल से, तो वैसे में बिल्कुल मुझे अनहाइजीनिक लगती है ये चीजें। तो मैं उसे बॉटल से मेरा मिल्क ऑफर करती हूँ, पिला देती हूँ और बहुत ही आराम से चीकू मिल्क ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल मुझे एक ये क्वेश्चन काफी ज्यादा लोग पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी एंड यूट्यूब पे भी, मतलब बहुत ज्यादा लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक तो मैं डेली लाइफ में सुन सुन के वैसे ही बहुत बोर हो चुकी हूँ। 3rd बेबी कब करना, 3rd बेबी कब करना है, यार 3rd बेबी क्यों करना है। यूट्यूब पे आपके क्वेश्चन क्या आ रहा है कि अब आप 3rd बेबी कब करोगे, तीसरा बच्चा कब करोगे। तो मैं इसके लिए मेरे पास कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं भी हमेशा से ऐसा सोचती थी कि हमारे 2 बच्चे होने चाहिए, लेकिन मैं समवेयर प्रिपेयर्ड नहीं थी 2nd बेबी के लिए बिल्कुल भी। लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है, उन्हें जो चाहिए होता है वही होता है। हमारी बेबी को एक सिबलिंग चाहिए था, उसे सिस्टर चाहिए थी, बहन चाहिए थी, तो उसे बहन मिल चुकी और हमें लगता है अब हमारी फैमिली पूरी हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद में टाँके क्यों लगाए जाते हैं। और टाँके एक्चुअली इसलिए लगते हैं क्योंकि आपको एपिसियोटमी की जाती है, यानी कि जो वजाइना होती है वहां पर आपको कट दिया जाता है, एक टीयर दिया जाता है। और ये टीयर इसलिए दिया जाता है कि जिससे बच्चा आसानी से बाहर आ सके, आपको पेन कम हो, क्योंकि फुली जब वजाइना ओपन होती है तो बहुत पेन होता है और बहुत टाइम भी लगता है। तो उस टाइम को सेव करने के लिए और आपको पेन से बचाने के लिए ही ये एपिसियोटमी करी जाती है, इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे टाँके दिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद में इंडियन टॉयलेट को हम किस तरीके से यूज करें, स्पेशली जब हमें कट दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारी नई नई चीजें हैं जो इस समय आ चुकी हैं और आप उन्हें यूज करें, उन्हें परचेज करें।
तो या तो आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज करें, अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है कोई बात नहीं, आप कमोड एक्सटेंशन ले सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा अमेजोन पे मिल जाएगा। कमोड चेयर होती है जो आपको मिल जाएगी अमेजोन पे, उसे आप परचेज कर लीजिए, बहुत महंगी नहीं होती है, अंडर 2000 रुपीज आपको मिल जाएगी और उसे आप परचेज करें। उसे आपको इंडियन टॉयलेट पे रखना है और बिल्कुल वेस्टर्न टॉयलेट की तरह आप उसे यूज कर सकते हैं, आपको तकलीफ नहीं होगी और किसी भी तरह का कोई पेन नहीं होगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रेगनेंसी के ब्लॉग्स में भी ये चीज पूछी है, डिलीवरी के ब्लॉग्स में भी पूछी और अभी भी पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं, पूछते ही जा रहे हैं। कहीं कहीं पे तो ऑब्वियस है पूछना कुछ लोगों का, जो लोग नए हैं जिन्हें पता नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मेरे इन लॉज कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए, चीकू की डिलीवरी हुई तो वो अपने घर पे हैं और अच्छे से हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब कोई सेंस नहीं है जिन्हें बताने का, डिस्कस करने का, बोलने का। ओके, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में अब कोई बात करनी चाहिए। और कुछ बातें ऐसी होती है ना जिन्हें नहीं डिस्कस करो तो वही भैया बेहतर है। वो कहते हैं ना कि राज को राज रहने दो, जाने महफिल में फिर क्या हो। बस यही चीज़ है, इसलिए लेट्स डू नॉट डिस्कस अबाउट इट। सो गाइस दिस इज इट, और अपकमिंग डेज में और भी बहुत सारे Q&A वीडियोस आते रहेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड आप लोगों ने बोला था कि मैं ट्राई करूं लाइव आने का, तो लाइव आने का मैं ट्राई कर रही हूँ, बहुत जल्दी मैं लाइव आऊंगी। अभी आना पॉसिबल नहीं है, बेबी बहुत छोटी है, उसके साथ में मैनेज नहीं होते हैं वीडियोस, और लाइव करना मतलब अभी मैं लाइव बैठी हूँ, आप मुझे तुरंत देख पा रहे होगे, तो ऐसे कंडीशन में बेबी कहाँ है, क्या कर रही है, क्या पता उसे भूख लग जाए, क्या पता कुछ हो जाए। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं टाइम लेके बना रही हूँ, बट लाइव के टाइम पे सडनली कुछ भी हो सकता है, सो रिस्क नहीं ले सकते। जल्दी ही लाइव करूंगी, डोंट वरी। सो गाइस दैट्स इट, एंड आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चंस के आंसर भी मिल गए होंगे। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।